नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई है उसके बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की कंपनी है। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज दोस्तों आपके लिए आया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 900 प्लस आपका पोस्ट एज रहने वाली है। और जिसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, ऑल ब्रांचेस, ऑल आईटीआई के ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आपका ग्रेजुएट लेवल की बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी जो है बड़ी वैकेंसीज हम मान सकते हैं। 950 पोस्ट आपका रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन हर तरह की रखी गई, चाहे आपने आईटीआई पास आउट है, डिप्लोमा पास आउट है, या डिग्री या बीटेक वगैरह या ग्रेजुएशन वगैरह, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ इस वीडियो में पूरी डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका आया है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है। और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था आपका 24 अप्रैल को, और ये इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर रीड कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी दोस्तों आपका आया है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे, तो बिना स्किप के वीडियो को आपके तक जरूर देखना है। और वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, आपके एक लाइक से काफ़ी अच्छा लगता है वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि आपके एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर अगर नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जॉब नोटिफिकेशन की अपडेट हर रोज़ दी जाती है, ठीक है। तो चलिए पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करें। देखिए यहाँ पर आपका एज सीरियल नंबर दिखेगा और यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ वर्क, उसके बाद आपका पोस्ट कोड है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे सभी पोस्ट के लिए आपका अलग अलग कोड भी है। और यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पोस्ट दिखेगा, यानी कितनी वैकेंसीज है किस पोस्ट में। और यहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो है दिखेगा किस पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है, उसका पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो स्टील मेल्टिंग शॉप डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके अंतर्गत बहुत सारी यहाँ पर एरियाज ऑफ वर्क दिखेगा। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल क्रेन्स के लिए है, जिसका पोस्ट कोड CE 09 है और इसमें एक पोस्ट है, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है। और इसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ EOT क्रेन ऑफ स्टील प्लांट, ठीक है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन द लिखा है, एडिशनल एक्सपीरियंस इन द इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इन SMS, BOF, EAF राउट इन डिजायरेबल है, ठीक है। तो ये अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ EOT, जो कि स्टील प्लांट वगैरह में यूजेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है आपका इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर, पावर एंड मेटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, इसमें 2 वैकेंसीज है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी रिफाइनरी एंड एक्सॉर्ली लाडली हीटिंग फर्नेस की यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, जिसका पोस्ट कोड CE 09 है, 07 है, सॉरी, इसमें 2 वैकेंसीज है। और मैंने आपको एक ही बार जो है ब्रांच बता दिया है कि ये सारे ब्रांचेज इसमें इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे, किसमें, स्टील मेल्टिंग शॉप के लिए। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग एरियाज में आपका वर्क रहेगा। इस इलेक्ट्रिकल प्लानिंग के लिए 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन के लिए 2 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर, पावर एंड MHS की 2 वैकेंसीज है। उसके बाद देखिए यहाँ पर CE 06 जो है इसका कोड है, पोस्ट कोड, जिसमें इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी रिफाइनरी एक्सर्ली के लिए यहाँ पर 1 सीट है, मैकेनिकल सेकेंडरी रिफाइनरी एक्सर्ली के लिए यहाँ पर एक सीट है, और मैकेनिकल हाइड्रोलिक्स के लिए यहाँ पर 1 सीट है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं, जिसके लिए आपका यहाँ पर पोस्ट कोड CE 09 के लिए आपका डिग्री मैकेनिकल में होना चाहिए, यानी कि BTech, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मैकेनिकल कन्वर्टर HDMS MHS की 1 वैकेंसीज है। इसके बाद मैकेनिकल की 1 है, मैकेनिकल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 1 वैकेंसीज है, और मैकेनिकल क्रेन्स 09 की पोस्ट कोड, इसमें 1 सीट है। उसके बाद मैकेनिकल कन्वर्टर शॉप में 2 वैकेंसीज है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह आप देख लीजिएगा। मैकेनिकल क्रेन्स की 1 सीट है, और मैकेनिकल GCP एंड ESP की 1 वैकेंसीज है, मैकेनिकल वाटर ट्रीटमेंट की 2 वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैकेनिकल प्लानिंग की 1 वैकेंसीज है, ऑपरेशन कन्वर्टर की यहाँ पर 3 वैकेंसीज है, ऑपरेशन टेपिंग की यहाँ पर 4 वैकेंसीज है, और ऑपरेशन
लेडल फर्नेस की 2 वैकेंसीज है, ऑपरेशन RH डिगाजर्स की 3 वैकेंसी है, इसका अलग पोस्ट कोड है CE07, ठीक है। इसमें आपका ऑपरेशन हॉट मेटल की एक पोस्ट है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर दिया गया दोस्तों, आपका डिग्री इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग वगैरह से होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लोवर और असिस्टेंट ब्लोवर की 5 वैकेंसीज है, ऑपरेशन लेडल फर्नेस मिल्टर की 10 वैकेंसीज है, जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर CE06 है, और ऑपरेशन RH डेगास्टर की 2 वैकेंसीज है, ठीक है। और इन पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिग्री इन मेटलर्जिकल से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑपरेशन लैडल मैनेजमेंट की 2 है, ऑपरेशन टेक सेल की 3 वैकेंसीज है, ऑपरेशन हॉट मेटल की 2 है, ऑपरेशन मटेरियल मैनेजमेंट की 1 सीट है। अब इसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट कोड यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों CE08 में, इसमें ऑपरेशन की 5 वैकेंसीज है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, डिग्री इन मैकेनिकल केमिकल और मेटलर्जी इंजीनियरिंग वगैरह से रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसीज है, जिसके लिए आपका BTech मैकेनिकल से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के भी यहाँ 5 वैकेंसीज है, जिसमें आपका डिग्री यानी कि BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन के यहाँ पर 4 वैकेंसीज, इसके लिए आपका डिग्री BTech आपका मैकेनिकल केमिकल और मेटलर्जी से होना चाहिए। अब यहाँ पर 1 सीट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पर आपका डिग्री आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, यानी कि BTech वगैरह इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड CE09 में जो पोस्ट है आपका डिप्लोमा BTech होना चाहिए मैकेनिकल से, जिसमें मैकेनिकल के लिए 1 सीट है अलग अलग के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन के यहाँ पर 1 सीट है, जिसके लिए आपका डिग्री इन मैकेनिकल और मेटलर्जी से होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन की 1 सीट है, और उसके बाद पोस्ट कोड CE08 में आपका ऑपरेशन की 2 वैकेंसीज है, मैकेनिकल की 1 है, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन की 1 सीट है, जिसके लिए आपका अलग अलग ब्रांचेस के अनुसार से BTech होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांच भी यहाँ पर मेंशन दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज ऑपरेशन की यहाँ पर है 2 वैकेंसीज, और इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन की 3 वैकेंसीज है, और ऑपरेशन के फिर से यहाँ पर 3 है, और मैकेनिकल की 1 वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन दिख रहा होगा, ठीक है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज मैकेनिकल की 2 वैकेंसीज है, ऑपरेशन की यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट है, एक है, फिर 5 है, फिर 2 है, यानी कि टोटल 6 पोस्ट है, 8 पोस्ट है। इसके लिए आपका डिप्लोमा और BTech आपका मैकेनिकल और मेटलर्जी से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन की 3 वैकेंसीज है डिग्री के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह के लिए। उसके बाद ऑपरेशन के यहाँ पर पोस्ट कोड CE06 है, इसके लिए आपका BTech होना चाहिए मैकेनिकल और मेटलर्जी से, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल की 1 सीट है। उसके बाद और भी बहुत सारे सीट है दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के बारे में, सबके पोस्ट के बारे में अगर बात करूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, और उतना देर तक कोई वीडियो देखता भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ITI वालों को कवर करूँगा, क्योंकि हमारे चैनल में सबसे ज़्यादा ITI वाले कैंडिडेट हैं। तो चलिए ITI के जो पोस्ट है उसके बारे में आप बात करते हैं। थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, ताकि आप जो भी BTech के कैंडिडेट देख रहे हैं आप अपना वैकेंसीज एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या ज़्यादा है ना दोस्तों, इसलिए हर पोस्ट के अनुसार से पूरा डिटेल्स दिया है, तो आपका जो है काफ़ी लंबा वीडियो भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अलग अलग वैकेंसीज के लिए है, ठीक है। देखिए दोस्तों BTech ITI डिप्लोमा के अलावा भी दोस्तों आपका ग्रेजुएशन लेवल की है, CA लेवल की, हर तरह की इन्होंने रिक्वायरमेंट निकाला है, तो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, और काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। काफ़ी दिनों के बाद इसमें जो है इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज है, हालांकि ग्रेजुएट लेवल की सीटों की संख्या काफ़ी कम है, ठीक है। ट्रैफिक ऑपरेशन में आपका 5 सीट है दोस्तों, इसके लिए का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके मैकेनिकल के 2 है, फिर यहाँ पर मैकेनिकल मेंटेनेंस की 2 है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। BTech का डिप्लोमा का भी बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पर है। ITI की सीटें आपको दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका BTech की देखिए कितना सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है दोस्तों BTech का भी, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट बीच में वीडियो के स्किप करके चले जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ITI की सीट है नहीं, लेकिन ITI की सीट सबसे लास्ट में दिया दोस्तों, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ।
सभी सीटों के बारे में डिटेल्स बात तो नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जितने भी ऊपर वाले जो सीट था दोस्तों, बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए था, डिग्री वाले कैंडिडेट का। अब यहाँ पर देखिए डिप्लोमा का सीट शुरू होता है। पोस्ट यहाँ पर जरूर याद रख लीजिएगा। CE02 से लेकर CE05 तक जितने भी पोस्ट आपको दिखेंगे वो सारे डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाइम डोलोमाइट कैल कैल्सिनेशन प्लांट यानी कि LDCP के लिए यहाँ पर ऑपरेशन में एक सीट है। डिप्लोमा आपका मैकेनिकल, मेटलर्जी और केमिकल वगैरह से रहना चाहिए, तो ठीक है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट दिख रहा है ऑपरेशन में, जिसका CE02 है, इसमें ITI इन एनी ट्रेड, तो किसी भी ट्रेड से आपने ITI पास आउट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट कोड आपको याद रखना है CE02, जिसमें ऑपरेशन पोस्ट का नाम है। इसमें ITI के किसी भी ट्रेड से पास आउट है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर डिप्लोमा का है। फिर देखिए यहाँ पर आपका पोस्ट कोड CE03, इसमें 2 सीट है। इसमें ITI मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर डिप्लोमा की सीटें हैं। फिर ITI के मैं थोड़ा बात करूँगा क्योंकि ITI वाले कैंडिडेट बहुत परेशान रहते हैं कि सर ITI की सीट के बारे में बताइए, ठीक है। तो देखिए पोस्ट कोड CE03, इसमें ITI इलेक्ट्रीशियन की एक सीट है, फिर ITI मशीनिस्ट की एक सीट है, ठीक है। उसके बाद फिर डिप्लोमा का सीट है। उसके बाद फिर ITI का सीट मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए CE03, जिसमें रेलवे, ट्रैफिक, कमर्शियल की 4 पोस्ट है। इसमें भी ITI के किसी भी ट्रेड से पास आउट है, अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए CE03 ITI के लिए वेल्डर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन है। फिर आपका CE03 में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 4 सीट है, जिसमें ITI वेल्डर और फिटर से होना चाहिए। फिर आपका इलेक्ट्रिकल CE03, जिसमें 3 ITI इलेक्ट्रीशियन का सीटें हैं। फिर आपका दोस्तों मैकेनिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें, CE03 17 सीट है। ITI आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डाई स्टील मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिक होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें, CE03 में 30 सीट है ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया सीट भी है ITI कैंडिडेट का। बाकी डिप्लोमा वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा सीट है। फिर CCTV सर्वेलाइंस की यहाँ पर एक सीट है, जिसमें ITI कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा के लिए है, ठीक है। हार्डवेयर नेटवर्किंग है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका ACBS CE031 एक सीट है, ITI किसी भी ट्रेड से है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर है CE03 15 सीट है, ITI किसी भी ट्रेड से पास आउट है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ITI के फिर से सीट है, 10 सीट है ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये सारे सीटें दोस्तों ITI के लिए और डिप्लोमा के लिए और BTech के लिए। तो डिप्लोमा के लिए बहुत ज़्यादा सीट है, ITI के भी सही ठीक ठाक सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ, जनरल के 376 सीट है, EWS के 93 है, OBC के 241 है, SC के 155 है और ST के 69 सीट है, ठीक है। और ये जो वैकेंसीज है एज अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जो कि स्टार्टिंग में आपका 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे, डिपेंड करेंगे इनकी प्रोजेक्ट आपकी परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पर। लेकिन अभी फिलहाल तो आपका 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी देख लीजिए पोस्ट कोड के अनुसार से। CE10 का अगर बात करें तो 21 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 1,70,000 तक सैलरी रहेगा और 18 से लेकर 50 साल तक कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो इस वैकेंसीज के लिए। सभी पोस्ट के लिए 50 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट रखा है, ठीक है। CE09 में आपका 18 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 1.5 लाख सैलरी रहेगा, ठीक है। CE08 में आपका 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 1,20,000 सैलरी रहेगा। उसके बाद CE07 में 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 1 लाख सैलरी रहेगा। और CE06 के बात करें तो 4 साल का एक्सपीरियंस है, 80,000 रुपये मिलेगा। CE05 के बात करें तो 8 साल के एक्सपीरियंस में 17,000 और CE04 में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 60,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। CE03 के बात करें तो 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 50,000 रुपये मिलेगा। CE02 की अगर बात करें तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है 50 साल और उसके साथ दोस्तों एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो 50 साल तक की कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। और फॉर्म जो है इसका कल से 24 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और 8 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत है तो इनको ईमेल भी कर सकते हो और ये इसका ऑफिशियल जो है नोट शिफ्ट, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो सारा डिटेल मैंने दोस्तों बता दिया है, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है दोस्तों, फिर भी मैंने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो चीज़ कवर किया है।
तो कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।